हैं छुपे फनकार और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका सज्जन, आपका बेली, आपका वीरा, आपका मुसेर सज्जाद अहमद। आज जिस फनकारा को मैं लेकर आया हूं छुपे फनकार में किसी तारफ की मोहताज नहीं, क्योंकि आपको नजर भी आ रही होगी। तारफ बाद में करवाऊंगा, नाम बाद में बताऊंगा। नाम तो आप जानते भी हैं, लेकिन फिर भी मैं एक दफा तारफ जरूर करवाऊंगा कि इनका नाम क्या है। बड़ी मुश्किल से इनसे टाइम भी लिया और बड़ी मुश्किल से ये तैयार भी आज हुए हैं, यकीन कीजिएगा। बड़ा मजा है इस शो का मुझे। तो जनाब आपके सामने है शगुफ्ता कुरैशी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम कहता हूँ छुपे फनकार में। सत बिस्मिल्लाह जी आनंद कहता हूँ, वेलकम भी कहता हूँ। और पता नहीं आपको क्या आपको देखता हूँ मुझे पता नहीं क्या हो जाता है मुझे। वालेकुम अस्सलाम। और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। आप जैसे कि आप जानते हैं शगुफ्ता कुरैशी जो है वो मैं जो थिएटर के हाथ तक हूँ। जो यूट्यूब पे जो मेरे फैन है पटवारी फिल्म्स के, वो मुझे टीना के नाम से जानते हैं। अच्छा, टीना के नाम से आप जानते हैं? मैं नहीं जानता यार, पता नहीं टीना आप ऐसे कहाँ होते हैं आजकल? आजकल होते कहाँ पे? बस आजकल लॉकडाउन के एरिया में घूम रहते हैं। असल में मैं इनके साथ जब स्टेज पे भी परफॉर्म करता रहा तो मैं खुद को बड़ा रिलैक्स फील करता था, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी यंगस्टर को क्या कहते हैं वैसे, लड़की हाँ लड़की बहुत खूबसूरत है। आपको देखते आपने मुझे लड़की कहा पर मैं आपको लड़का नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं जब आई थी बहुत छोटी सी थी, तो तब भी जो ये इतने ही थे। इतना ही था क्या मतलब? मैं उठी खलोता हूँ जितने चढ़ के अजीब कर रहे यार। अच्छा, आप लड़कियां जो होती है ना वो ज्यादा कुकिंग शुकिंग करके डिप्रेशन ज्यादा लेती हैं, जल्दी एजेड नजर आती हैं। तो ये मर्द जो होते हैं आवारा से होते हैं, आजाद ख्याल होते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं, शुक्र है अल्लाह का। मेरी खाते भाई मेरी बुढ़ी भी मुझे कहती है चल सालन बना, चाय बना। मैं भी करता हूँ, मैं तो डिप्रेशन का कोई शिकार नहीं होता। आप घर के काम करते हैं? मैं झाड़ू पोछा भी करना जी। हाय मेरे हस्बैंड होते आप तो कितना अच्छा होता ना। करवाना है करो, खुदा का नाजे मैं करना, खुदा का नाज। बड़े हफ्ते के बाद आपके साथ गपशप हो रही है। और मुझे सबसे पहले ये खुशी हो रही है कि आप छुपे फनकार में आए, अपना कीमती टाइम निकाल कर इस वबा में, जबकि दुनिया बहुत मुश्किल में है, घर से निकलना मुश्किल हुआ है। हम टेलीविजन देखते हैं तो यकीन कीजिएगा हम ऐसे डिप्रेशन में आ जाते हैं कि पता नहीं अब क्या हो जाएगा। किसी से हाथ नहीं मिलाना, किसी से बात नहीं करनी, छींक आए तो ऐसे कर लेना। अवेयरनेस है, इस पे ख्याल भी करना है, इसका ध्यान भी देना है, क्योंकि ये अपनी हिफाजत आप खुद कर रहे हैं। अगर आप मास्क पहनेंगे, ग्लव्स पहनेंगे तो आप अपनी हिफाजत कर रहे हैं, साथ अपनी फैमिली की हिफाजत भी कर रहे हैं। इसका ख्याल जरूर रखिएगा। ये वबा है, और जो खबरें आ रही है ना यूट्यूब पे, ये सोशल मीडिया पे कि ये कुछ नहीं है जी, ये कुछ भी नहीं होता, एवं हुकूमत ने सानू पागल बनाया है, ऐसी बात नहीं है। इससे केयर जरूर करनी है। दूसरों को मैसेज दे रहे हो तो खुद भी थोड़ा सा फासला रखो। सारी चीटें जो है मुंह पे मेरे आ रही हैं। ये चीटें नहीं है, ये बात होती है। ये चीटें नहीं है, ये मोहब्बत के कतरे हैं जो आ रहे हैं। शबनम के कतरे तो नहीं है। शबनम तो अब बहुत दूर है, बांग्लादेश में बैठी हुई है, और नदीम साहब भी कराची में बैठे हुए हैं। इन्होंने बात तो बहुत अच्छी की है कि कोरोना के लिए जो है वो आपको सेफ्टी जो है वो 100% सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, ग्लव्स यूज कीजिए, और 6 फुट का जो है फासला रखिए, ताकि आपके जो नन्हे कतरे जो अभी है जो शबनम के पेट्रोल के कतरे जो है, तेजाब के भी आप कह सकते हैं, अगर आपके ऊपर केमिकल के ना तो आपको कोरोना। आपको शायद पता नहीं है, ये जो कतरे हैं ये सैनिटाइजर का काम करते हैं आपके। जी हाँ, ये आपको पता नहीं है शायद। ये तो आप किसी को बताइएगा नहीं तो फिर आप भी महंगे दामों जो है ना वो बिकने शुरू हो जाएंगे। नहीं ऐसा नहीं, टीका लगाएंगे, सैनिटाइजर निकालते रहे, खून की जगह सैनिटाइजर ही निकलेगा। Really? हाँ, yes, of course, every day. हाँ, no tension. Oh, you speak English? Yeah, no English about yourself. जरा पीछे हो गए खाली। What are you saying? Sing नहीं, sing तो कोई नहीं, sing नहीं में। You don't speak English. I know English. Yes. Speak. Speak. This is the you are my sister of the daughter. Oh, sister of the daughter. You know. Thank you so much. ये इंग्लिश है ना मेरी, मैं बोलता रहता हूँ, मुझे पता ही नहीं है मैं क्या जाता हूँ। मैंने आपकी बड़ी तारीफ की है। अच्छा, बस कभी गरूर नहीं किया। बस गौर भी ना करना। मेरा मतलब है कि आप गरूर करते हैं तो अच्छे लगते हैं, औरतें गरूर करती ही अच्छी लगती हैं। थिएटर जो था वो बहुत मजे का गुजरा। सबसे ज्यादा हमारे जो था वो रिहर्सल्स का मजा आता था। अब तो ये कि अब मीडिया जो है वो बहुत फास्ट हो गया, लेकिन हमें जो था ना थिएटर का जो लाइव मजा था वो अलग ही था।
लाइव रिस्पॉन्स आना, उसी टाइम एकदम मैच हो जाना। कभी हमारी गाना भी परफॉर्म करते थे। ये चॉकलेटी हीरो है ज्यादातर जो पठारी फिल्म में है। हमारी जोड़ी जो थी वो काफी जो जोड़ी नंबर 1 थी ना, ऐसे ही जोड़ी नंबर 1। ये मेरे साथ गाना भी करते, तेरी एक दस राना हो तो मौसम दीवाना हो। यकीन करो उस दिन उन्होंने गाना किया, बारिश नहीं हुई। बारिश कैसे होनी थी। बहरहाल इन्होंने उलामा सज्जाद जो है ये बहुत अच्छे डायरेक्टर भी हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं, बहुत अच्छे कोरियोग्राफर भी हैं। और गाना जो था वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मुझे बेसिकली ना मुझे डांस आता है ना मुझे मूवमेंट आती है, तो बस परफॉर्मर तो है ना आप, ये बस अल्लाह की देन है। परफॉर्मर होना बहुत जरूरी है। कोई ना कोई जो होती है आर्टिस्ट में एक क्वालिटी होती है जिसकी वजह से वो आगे फील्ड में आ जाता है। अल्लाह पाक का शुक्र है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, पहला सवाल आपसे करते हैं कि आपकी पैदाइश कहाँ पे हुई? क्या क्योंकि मैंने आपसे जब लास्ट टाइम एक स्टेज पे पूछा था कि आप कहाँ पैदा हुए, तो आपने कहा मैं चरपाई पे पैदा हूँ। हाँ, तो चरपाई ते भी कोई होता है, कोई बंदा हॉस्पिटल च भी होता है, कोई बड़ी तकलीफा नाल भी होता है, कोई बड़ा खुशी नाल भी होता है। ए होंदे ने इसी तरह ही होता है ना। तो मैं जो हूँ मैं अपने इलाके में पैदा हुई। इलाका कौन सा है आपका? क्यों बताऊं? ये थोड़ा सा तो बता दे, नाज़रीन को भी पता चले कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। मैं पिंडी में हमारा छोटा सा शहर है सादकाबाद के नाम से, तो वहाँ पे पैदा हुई। सादकाबाद का बहुत नाम है, यकीन करें। हाँ, सादकाबाद सिंध वाला ना? नहीं, हाँ। पिंडी वाला। अच्छा, ये पिंडी वाला। छोटी छोटी गलियां जहाँ पे मुझे पता है, मैं उधर जाता ही नहीं हूँ, पता है बहुत गर्दा गुबार है, इसलिए नहीं जाता। छोटी छोटी गलियां, उसमें बारिश में भीगना, बच्चों के साथ खेलना, वो बहुत अच्छी याद है और बहुत खूबसूरत याद है। हाँ, बारिश होती है, नालियां का पानी भी निकलता, बंदा होता है, निके निके बच्चे टोपियां मार रहे हैं टायर लेके, तो डंडा लेके। हाँ, वो बड़ा मजा आता है ऐसे ऐसे करके जो जा रहे हैं। ये तो शलवार पहन के ना यहाँ ये बांध देता होता था ना, ये यहाँ से तो गुब्बारे बन के ये तैरता रहता था छप्पड़ के पानियों में भी। वो होता है, वो नहीं, वो असल में साइंस है, बचपन साइंस है, आपको पता नहीं है, साइंस है, ये साइंस है। ये हवा बदलो ना तो आप डूबेंगे नहीं पानी में। बात है। हाँ, आप करके देख लें। मैं क्यों करके देखूं? वैसे आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको। मेरा कुछ और ही निजाम बन जाएगा। तो मैं तो स्लिम एंड स्मार्ट सी हूँ। हाँ, ये आप इतने अरसे से स्लिम और स्मार्ट हैं, क्या खा रहे हैं वैसे? खाती तो कम हूँ बस। मतलब दिमाग तो खाते ही हैं लोगों का, लेकिन वैसे क्या खाते हैं? You know, I am सिंगर, और सिंगर जो होते हैं बहुत सेंसिटिव किस्म के होते हैं, शायराना मिजाज के होते हैं, ख्यालों में और ख्वाबों में ज्यादातर रहते हैं। मैं ही आता रहता हूँ ख्यालों ख्वाबों में आपके, और कोई नहीं आपको मिलता है मुझे ना। मैंने घर में भी रहना होता है, आप ख्याल में देखती है, मुझे जाना पड़ता है वहाँ पे साहब का। You are not my standard, you know. ओके, स्टैंडर्ड क्या मतलब? क्या मतलब? कौन सा आपका स्टैंडर्ड है, मुझे बताए ना। स्टैंडर्ड के सिगरेट पीने शुरू कर दूं? अरे आप होस्ट हैं, आप अच्छी बातें करते हैं। सॉरी, आप तो मेहमान हैं, सॉरी नाज़रीन, जरा आज इंटरव्यू तो कर लोगे, लेकिन बाहर नहीं जा पाओगे, बेगम का पता है ना। हाँ, वो तो मुझे पता है, वो वैसे भी घर से निकालेगी देखने के बाद। अच्छा, आप शोबिज़ में आने का कैसे शौक रखा? कोई भाई बहन कजन चचा जो पहले काम करता था उसको देख कर आए या अपनी लगन थी? बेसिकली देखा जाए तो मैं इतनी डरपोक सी हूँ, तो कभी स्कूल के किसी फंक्शन में भी कभी हिस्सा नहीं लिया। सालों से पीछे खड़ी हो जाती थी कि कहीं मुझे मैडम ही ना कह रहे कि आज जब आती जो है तुमने पढ़नी है, नाच पढ़नी है, या कोई समरी वाला का कोई काम अगर मुझे देती छुपी जाती थी। तो पता नहीं मीडिया में कैसे आ गई कि 5-10 हज़ार लोग बैठा होता है और मुझे इतना कॉन्फिडेंस होता है कि मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ, कभी घबराहट नहीं है, कभी टांगे नहीं कांपी, जुबान नहीं कांपी। इतना कॉन्फिडेंस अल्लाह ने दिया जो मैं 2 लोगों के सामने, कभी मैं अपने घर में भी मैं खुलकर किसी के सामने खाना नहीं खा पाती थी, बोल नहीं पाती थी। कभी रिलेटिव आते थे तो मैं छुप जाती थी, शर्मीली सी थी आप। और किसी की डेथ होती थी तो मैं कहती थी अल्लाह अब रोना पड़ेगा, तो रोऊंगी कैसे? तुम ना रोने का पता चलता था ना हंसने का पता चलता था। आप वैसे भी रोए तो आप ऐसे ही लगेगा कि हंस रहे। Same to you. मेरे बड़े भाई जो थे वो भी जो थे वो गेस्ट हाउस में आते थे, वो टीवी में आना जाना उनका था। तो फिर चाइल्ड स्टार तो मुझे वो लग रहा है निसार कुरैशी नाम था उनका, उन्होंने ला गेस्ट हाउस वगैरह काफी प्लेस वगैरह किए हैं, तो उनकी वजह से आ गई थी। तो सबसे पहला फिर अंगारवादी ड्रामा किया था, नसीम आरिफ साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद भी बस चल रही, लेकिन थिएटर के साथ ज्यादा मोहब्बत है। 17-18 साल 20 साल कंटिन्यू जो थिएटर किया मैंने।
आप बहुत फास्ट में हो रही है, सवाल करने थे मैंने, आपने सारा कुछ पहले ही बता दिया। अब मैं क्या कहूँगा इतना तुम जतन करोगे तो मैंने कहा ये कि वन गो में तो सारा अजीब बात है। चले फिर भी सवाल तो करूंगा। पहला ड्रामा कब और कहाँ और कैसे किया? थिएटर का है टीवी का? थिएटर टीवी दोनों बता दो। टीवी का जो था वो फर्स्ट जो प्ले था वो अंगारवादी था। उसमें एक मुजाहिदा का छोटा सा एक 8वां एपिसोड है, उसमें मैं छोटा सा कैरेक्टर किया था, स्टार्ट था। उससे पहले मैं थिएटर बहुत कर चुकी थी। अच्छा, क्या था? 2-2.5-3 साल थिएटर कर चुकी थी, उसके बाद टीवी गई थी। अच्छा, शोबिज़ में आपका कोई उस्ताद है जिससे तरबियत ली है या आप खुद ही उस्ताद हैं? थिएटर में आने के बाद, मीडिया में आने के बाद पता चला कि आपका हर सीनियर जो आपका उस्ताद है। अच्छा। हर छोटी से छोटी बात बताने वाला आपका उस्ताद है, और सबसे बड़ा जो है ये कैमरा आपका उस्ताद है, इसके तो पीछे खड़े होने वाले आपके उस्ताद हैं। पीछे बहुत उस्ताद होता है जो अदील हमारे लाइट मैन है, हमारे कैमरा मैन है, हमारे जितने भी टेक्नीशियन है, जितना क्रू है, इन सब के होते हुए भी हम लोग खूबसूरत नजर आते हैं, इनके बगैर हम लोग कुछ भी नहीं है। अच्छा चले, आप मुझे ये बताएं, सवाल करता हूँ आपसे कि कभी कोई ऐसा रोल मिला हो जो आप जिस रोल से डर गए हो कि यार ये तो बहुत मुश्किल होता है? बस एक पागल का जो कैरेक्टर होता है ना, बस वो मैं हमेशा जो है इसको अवॉइड किया, बाकी और मैं सारे कैरेक्टर कर लेती हूँ। नहीं, वो तो नेचुरल कैरेक्टर है आपका, आप क्यों अवॉइड करती है? एक्सक्यूज मी, क्या कर मतलब है आपके कहने का? मैं इतने अच्छे से डिसेंट से बात कर रही हूँ ना आपसे, तो आप मत पुरानी यादें ताजा कीजिए। चले ठीक हो गया। पागल का कैरेक्टर मैं हंस रही हूँ, मैं पत्थर मार रही हूँ आपको, बाल खुले देख लिए, इसका मतलब मैं पागल हूँ मैं? नहीं, मैं तो समझा तुम्हारे पास क्या है। ये बस यही बात है कि जितना मर्जी रहना ये बड़ा हो जाए ना, लेकिन इसकी बचकाना हरकतें नहीं। मैं मुंह, अभी उम्र कौन सी है मेरी? मैं सबके छोटे चुनू फीडर की तरह आपका वो रखा हुआ है, मोबाइल पड़ा हुआ है नहीं कान के पास। अच्छा चले, आपको सवाल आगे करते हैं जनाब। तो बाय कसम से असल में आपके साथ थिएटर ऐसा, अच्छा कोई यादगार थिएटर ड्रामा जो आपको आज तक याद रहा हो, जिसमें आपने परफॉर्म किया हो, पब्लिक से ताज वसूल की हो? तो शुक्र अल्लाह का कि पब्लिक ही बर्दाश्त करती रही है, इसलिए मैं आज तक जो है वो जिंदा हूँ, कायम। थिएटर के लोग मुझे बहुत ज्यादा लाइक करते हैं। ज्यादातर कॉमेडी कैरेक्टर जो है वो मेरे ज्यादा लाइक किए जाते हैं, कॉमेडी कैरेक्टर ज्यादा लाइक किए जाते हैं। एक ड्रामा है हमारा सपनों की शहजादी, जो था मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, बहुत अच्छा ड्रामा। हमारे उस्ताद जी, उसमें एक रूह होती है, वो ख्वाबों में आती है, वो अच्छा था। उसमें 3 शेड थे, एक तो आप उसमें रूह नजर आती है, आधे टाइम तक पब्लिक समझती है कि आप अच्छा कोई आसमान से आई हुई कोई रूह है, वो ख्वाबनाक टाइप की लड़की हूँ। उसके बाद बीच में फिर वो कैंसर की मरीज हो जाती है, फिर लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है। वैसे मेरे शो में भी आए हैं तो मैंने यही कहा कोई बाहर की चीज आई है, मुझे ऐसे ही लगा, ऐसे ऊपर से आगे कोई पता नहीं, अभी अब तारीफ हो रही है या नहीं, मेरा मतलब है आपकी खूबसूरती देखकर आप कोई परी लग रहे हैं, आप ये नहीं समझ रहे हैं, आप मेरी समझने की कोशिश नहीं कर रहे। चले, कभी खूबसूरत लड़की नहीं देखी आपने? आपका लड़का भी नहीं कभी देखा होगा, तो क्या कहते हैं ये एक खोता है, लड़का हूँ, लड़का मैं। आप जी बात कर रहे हैं जी, किधर है क्या मतलब? डोंकी को खोता बोलते हैं, अच्छी बात नहीं करते। नहीं सॉरी, चलो सवाल करता हूँ। सवाल ये करता हूँ कि स्टेज पे किस फनकार के साथ आपको बहुत दिल करता है कि मैं इसके साथ परफॉर्म करती रहूं, चाहे ड्रामा 9 घंटे का हो? देखा, मुश्किल सवाल है, फंस गए ना, ऐसे भी फंसाना चाह रहा हूँ मैं। पिंडी तो एक महदूद आर्टिस्टों का वो है, 5-6-7 लोग गिने चुने हैं जिनके साथ रोजाना, उनमें से एक तो होगा ना? है हमारे शहजादा गफ्फार साहब हैं, हमारे गुडू हैं, बहुत फनी है, उनके साथ मिठू जी जो है, उनके साथ जो है बहुत टाइम गुजरा, उनके साथ एंजॉय करती हूँ सेट पर। और एक हमारे अमीर बाबर साहब हैं, पटवारी रमजानी जिन्हें कहा जाता है, उनके साथ बहुत एंजॉय किया। ये हमारे उलामा सजाद हमारे कोलीग हैं। थिएटर की दुनिया में किस फनकार के साथ आप समझते हैं कि 9 घंटे का ड्रामा हो फिर भी मैं परफॉर्म करती जाऊं, थकूंगी भी नहीं, अकूंगी भी नहीं, नसूंगी भी नहीं, भजूंगी भी नहीं? सारे बहुत अच्छे हैं, सारे मेरे कोलीग जो हैं बहुत अच्छे हैं सेट पर, उन्हीं की वजह से इतना टाइम गुजर जाता है, वरना जो है टाइम गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। फ्रेंडली माहौल होता है। उलामा सजाद साहब, इनके साथ मैंने पटवारी टाइम से फिल्म जो है बहुत की है, 8 नहीं 10-10, 20-20
दिन जो है अपने सेट पर एक साथ एक घर में हमने कुकिंग की हमारे, तो यादें बहुत सारी हमारी। तो शहजादा गफ्फार जो है मिठू के नाम से जो है उनके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरता है। हमीद बाबर है पटवारी फिल्म के रमजानी, उनके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरता है। तो शनाज खान है जो है बहुत तेज से बोलती है, सारे उनको बहुत लाइक करते हैं। तो बोला फिर भी आपने खा गए बीच में से, शायद बोले के साथ आपने काम नहीं किया? बोले शायद बोले के साथ बहुत फिल्म्स की हैं, बहुत थिएटर किया उसके साथ। तो मैं नाम ले रही हूँ, जानबूझ के लड़ाई कराने वाली बात है। मैं तो चाहता ही हूँ, मैं आपका जो है ना वो अक्स ले रहा हूँ, मैं भी आग लगाने वाला बन रहा हूँ। अंजुम मलिक है, इस तरह बहुत सारे एक्टर हैं जिनके साथ जो है वो बहुत अच्छा वक्त गुजरा। आपने तो जहांगीर खान साहब के साथ भी काम किया, जहांगीर खान साहब के साथ भी बहुत थिएटर किया, ठाकुर साहब के साथ भी काम, ठाकुर साहब के साथ किया, टेलीफिल्म तो की है। मैं थिएटर की बात कर रहा हूँ, थिएटर की बात करी मैंने, थिएटर इनके साथ किए हैं, ठाकुर साहब के साथ थिएटर किए हैं, टेलीफिल्म फिल्म्स के किए हैं, जहांगीर खान के साथ सवाती हैं जो हमारे मस्ताना साहब हैं, और जफरी साहब हैं, तारिक टेडी साहब हैं, अभी जो बड़े नाम, बड़े जो सबके साथ काम किया है, सबके साथ। हुमायूं कुरैशी साहब, तो बहुत क्रेडिट है मेरे पास कि मैंने बहुत सीनियर जिनको मैं पर्दा स्क्रीन पर देखकर कभी सोच भी नहीं सकती थी कि कभी मैं इनको लाइव भी दे सकूंगी। सुल्तान राय साहब को, साइमा मैडम को, शान को, मोमा राना, सबके साथ आपने काम किया, बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला सवाल करते हैं आपको कि थिएटर की दुनिया हो या टेलीविजन की दुनिया हो, डायरेक्टर आपको कौन सा अच्छा लगता है जो जिसके साथ आप चाहें कि यार ये मुझे फिर बुलाए ना कभी तो मजा आ जाए? पीटीवी के डायरेक्टर जो है वो नसीम आरिफ साहब हैं, आफ्ताब इसरार साहब हैं, तारिक मेराज साहब हैं, शाकिर उज़ैर साहब हैं, जो बहुत अच्छे हैं, उनके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा। और दूसरा जो था ये तो डायरेक्टर थे जी। लेकिन बिशारत जाफरी साहब का मैं सीनियर कैमरामैन जो है वो मैं उनका नाम लेना चाहूँगी कि ज़्यादातर सीरियल जो है मेरे मैं समझती हूँ कि मेरे उनकी वजह से ज़्यादा कंफर्टेबल जो है हुए। आप फील करते हैं कि यार इनके साथ काम, डायरेक्टर की बात अगर मुझे समझ नहीं आती थी ना तो मुझे इनके बात समझ आ जाती है, यानी उनका समझाने का अंदाज बयां अच्छा होता है, एंगल कैसे जो दिल में उतर जाता है, आंखों में उतर जाता है, दिमाग में आ जाता है, घरों में पता निकल जाता है। क्या कहते हैं आप? नहीं समझ आई आपको समझ आएगी भी नहीं। मैं दिल से बात करता हूँ, आपको समझ नहीं आती, आपके ऊपर से गुजर जाती है। चले आप मुझे ये बताएं, थिएटर की दुनिया में मुझे बताएं कौन सा डायरेक्टर सही है? थिएटर में जो है वो मेरे उस्ताद जी हैं एम ज़ेब साहब और असलम भट्टी साहब जो है उनके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा। बाकी सभी डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं। नासिर विलियम साहब हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, उनके ड्रामे जो है बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर वही बात आ जाती है कि ये भी हार फार्मूला है, इनके भी किए हुए थिएटर बहुत ज़्यादा किए, टेलीफिल्म्स एज ए डायरेक्टर एज ए राइटर जो है उलामा सजाद की भी मैंने की है। इनका भी तरीक़ेकार जो है बहुत फ्रेंडली है। बस ऐसे ही है कि आप फनकार मेरे जिनका नाम ले लेते बिशारत जाफरी साहब, वो कहते थे कि एक्टर के साथ फ्रेंडली आप हैं, दोस्तों की तरह, वो आपकी बात सुनेगा भी, समझेगा भी और अच्छा काम भी करेगा। ये उन्हीं की क्लास है जो मैं आप बोल रहा हूँ। बस प्यार से कहते हैं, मोहब्बत से जान भी ले लो, बाकी तो आप तो नहीं देते वैसे। ये बात अगर मैं करूँ तो कि प्यार और मोहब्बत से जान भी ले, आप दे देंगे वैसे? मैं बोलूँ तो नहीं, तो फिर कौन सी फिर बात कर रहे हैं? फिर क्यों वैसे झूठा आप दे रहे हैं लोगों को? ये मैं आपकी तरफ से कह रही थी। अच्छा मेरी जान मुफ्ती ये ले ले। मोहब्बत में बहुत ताकत है, नफरत में तो कुछ भी नहीं हासिल होता। नफरत में तो जो बड़े से बड़े जो है वो आपके काम खराब हो जाते हैं। आप चाहे कितनी आर्टिस्ट को पेमेंट दे रहे हो ना, प्रोटोकॉल दे रहे हो, अगर आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हो तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आप रिस्पेक्ट कर रहे हो और कुछ भी नहीं दे रहे हो इसकी तरह, तो कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं। क्या मतलब आती आपने कौन कौन सी चीजें दी हैं ये आपको पता जी जी खूबसूरती नजर आ रही है। अच्छा आपको एक सवाल रह गया मेरा कि मोहब्बत हुई है मेरे नाम, अब मेरे पेश ऐसी बात नहीं कहने के, कभी मोहब्बत हुई है? जरा औखा सा सवाल निकाला क्या मतलब ये आप तो कर रहे गिनती गिन रहे, ये नहीं मोहब्बत हुई है या होने वाली है? किसी भी लड़की को, लड़की औरत हो,
जो है ना वो उसको मोहब्बत एक ही मर्द से होती है, एक ही होती है, बिल्कुल सही बात। दूसरे से भी हो जाती है, तीसरे से भी हो जाती है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात मोहब्बत किससे होती है ये देखना चाहिए कि इंसान अच्छा हो, ख्याल करने वाला हो, इज्जत करने वाला हो। और ऐसी कोई बात नहीं है मर्द में जो आपको अट्रैक्ट करती है, सबसे ज्यादा जो आपकी इज्जत कितनी करता है, आपका ख्याल कितना करता है। ऐसे ही है, ये तो होगी आपके तो वो अगर हस्बैंड हो तो आपका आइडियल हो जाएगा, और आपका दोस्त हो तो आपका सारी जिंदगी का आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा, आपका भाई, आपका बाप। बात ये कि आपकी केयर कौन करे, आपसे मोहब्बत कौन करे, आपका एहसास कौन करे। हर औरत यही चाहती है कि उसको मोहब्बत करने वाला शौहर, पति, हस्बैंड, दोस्त, बॉयफ्रेंड वाला ये फ्रेंडली माहौल होना चाहिए। शक्ल सूरत से नहीं जाता, दिल अच्छा होना चाहिए। लेकिन मेरी तो शक्ल भी है, सूरत भी है, दिल भी है, मोहब्बत भी है, इश्क भी है, पता नहीं और क्या क्या है। मैंने कभी आपको कभी उस नजर से कभी देखा ही नहीं। वो नजरें नहीं है आपके पास ना, आप ऐनक लगाए तो मैं नजर आऊं ना। जरूरी नहीं होता कि आपके साथ कितने सालों से जो रह रहा है उसके साथ मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत जो होती है वो आपको हो सकता है एक पल में भी हो जाती है, और नहीं होती तो सालों नहीं होती, सदियों में नहीं होती। चले ये तो होगी आपकी बात करने में, आपके पास वो क्वालिटी ही नहीं है जो अट्रैक्ट करने वाली नहीं है। अच्छा खासा बॉडी बिल्डर, तो मैं वही बात क्या हो गया, क्या हो गया, वो तो उठा नहीं जाएगा तुमसे। अब क्या वो नहीं उठाऊंगा। अच्छा ये तो होगी आपके दिल की बात कि आपको किसी से मोहब्बत हुई या नहीं। आपके साथ किसी को हुई? बहुत सारों को हुई है, नाम नहीं पूछूंगा, यानी बहुत सारी लाइन में लगे हुए थे। और जब से मैं फील्ड में आई हूँ तो पहले से दूसरा अल्फाज जो था यही सुनने में, मोहब्बत का आई लाइक यू, मुझे आप जैसी कभी लड़की नहीं देखी, आप बहुत अच्छी हैं, ये अल्फाज जो थे अब बेमानी से अब रह गए हैं। उम्र इतनी हो गई ना आपकी इस वजह से सही है, उम्र तो होनी है। हाँ, उम्र का तकाज़ा, कोई भी बच्चा नहीं रहना, कोई भी जवान नहीं रहना। मैं तो ऐसे ही रहूंगा। आपने कभी क्या कहा था स्टार्ट में जो छोटी सी है ना, 3 स्टेप जितनी है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इससे इनकार करनी है, इसमें कोई नहीं है, हकीकत का सामना करना पड़ता है। अब आप मुझे कह रहे हैं कल हमारी जगह जो नेक्स्ट जो जनरेशन है वो हमें आके कह रही होगी कि आप तो 50 साल के हैं, आपने 50 साल का तो होना है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तो नहीं हूँ, तो नहीं, आप 50 साल भी क्रॉस करेंगे। तो अभी 30 साल रहते हैं, 50 साल होने को मेरे बाकी हैं अभी 30 साल। चलिए आप कुछ नए आने वाली फनकारा जो आती हैं इस फील्ड में, और उनको कोई मैसेज देना चाहिए कि ये फील्ड कैसी है, अच्छी है, अच्छा सवाल आपने किया, या कोई ऐसा मैसेज जो दिल को छू जाए। नए लड़के जो है, लड़के तो बहुत अच्छे तरीके से आए हैं, अदब करते हैं, बहुत ख्याल करें। जो लड़कियां जो हैं वो जो है आते ही बहुत प्राउड हो जाती हैं। उनसे बस सिर्फ इतना ही कहना है कि हमारे जितने भी सीनियर्स हैं, अमानुल्लाह साहब हैं, जितने बड़े बिग पर्सनालिटी जो फिल्म स्टार है, आप उनमें आजिज़ी देखेंगे, मोहब्बत देखेंगे, प्यार देखेंगे। तो नए आने वाली जो है वो बड़ों को, सीनियर्स को सलाम दुआ करने में अवॉइड करती हैं, सीट छोड़ना, सलाम करना। वो समझती हैं कि अब ये लोग एक्सपायर हो चुके हैं या शायद इनका टाइम गुजर चुका है। तो ये ना कहें कि अगर वो अभी तक चल रहे हैं ना, हमारी मेहनतें हैं, हमारा अदब है, हमारा एहतराम है जो आज तक हम कायम है, तो प्यार मोहब्बत से, अदब से और बड़ों से सीख कर ही आगे चले। जेलसी करके तो कुछ भी नहीं हासिल होना। अगर आप कोई आती है लड़की, अगर कोई 20 साल की, 21 साल की, अगर उसको नहीं है एक्सपीरियंस, वो बल्कि आए मुझसे पूछे, ये तो हमारी वसात नहीं है, आप भी आ सकते हैं, आप भी आ सकते, कोई भी आ सकता है। हमारे बाप दादा जागीर नहीं है, आप आ सकते हैं, वेलकम है आपको, आप आए, बस जो सीनियर है उनकी रिस्पेक्ट करें। बिल्कुल, लेकिन तरीके से है ना, एक तरीकाकार भी तो आजकल, तरीकेकार तो आजकल तो पका पकाया मिल जाता है जी। अब तो चैनल जो है इतना फास्ट हो चुका है, वरना हमें तो इस टाइम तक आने के लिए हमें 4-4, 5-5 साल जो था, हमें वो रिहर्सल्स करवाई जाती थी, हमें फुटवर्क सिखाया जाता था, बोलना सिखाया जाता था, तो तब कहीं जाकर हमें एक आध लाइन, माइनर सी लाइन मिलती थी। आजकल तो लड़कियों को एकदम सीरियल और लॉन्ग प्ले और फिल्म मिल जाती है, ये तो खुशकिस्मती है। लेकिन पता है कि वो काम जो है ना, जो सीखने का मरहला होता है, वो इनके पास नहीं है। ये वक्त है, ठीक है ना, अगर जो चल रहा है काम अभी भी। ये मेरा एक शो इसी चैनल पे, ये मेरा टीवी पे मेरा और सलमान सनी का एक शो है, आप देखिएगा, अभी आपको उसमें बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। ये जितने भी फनकार हैं उनके बारे में कौन कौन सी बातें सलमान सनी ने कही है, और वो बातें बिल्कुल हकीकत हैं कि ये वक्ती का सारा कुछ होता है।
लाइट से जगमग, ठीक है ना, हर चमकीली चीज मेरी जान, कब होती है सोना। ये सिर्फ चमक धमक ही है जो आते आते फैल जाती है, लेकिन काम जो है वो बहुत मुश्किल है, काम ऐसे नहीं आता। हमारे उस्ताद मोहतरम जो थे उन्होंने बाकायदा जूतियाँ रगड़ी हैं इस काम में, सीखा है उसको, तब जाके नाम बना। आपने थोड़ी स्ट्रगल किया, आपने कितनी स्ट्रगल किया, आप तो इतनी सी थी तो फील्ड में जब आई है, मैं सुन चलो इतनी होगी, वैसे कितनी थी ये तो बता रहे। मैं ठीक 13-14 साल की थी, चाइल्ड स्टार से शुरू किया था। बाकी दूसरा आर्टिस्ट को चेक करने का जो हमारे सीनियर जो है, मैं तो सारी बातें जो सीनियर्स की करती हूँ, मेरी अपनी कोई बातें नहीं, खुद भी सीनियर है आप, आपको ये बातें नहीं, लेकिन मैंने हमेशा बड़ों की बातें ये सीखी हैं और पले बांधी हैं कि एक्टर जो है उसको उसकी पहचान जो है वो अगर वो सुरीला है, अगर उसको सुर लय की तमीज है तो वो एक्टर है, अगर जो सुर लय नहीं जानता वो एक्टर भी नहीं। क्योंकि रिदम है ना, देखें रिदम गाने में भी है, रिदम हमारे बोलने में भी है, एक्टर का भी रिदम होता है, डायरेक्टली भी का, जिसके पास वो नहीं है वो एक्टर नहीं है, उसे घर ही रहना चाहिए। और जितने सीनियर हैं आप, जितने भी एक्टर जो थिएटर के, फिल्म के, स्टेज के हैं, वो आपको सिंगिंग करते हैं, वो उनकी आवाज में गॉड गिफ्टेड जो है वो सुर लय, ये जो है ये बहुत अच्छा गा लेते हैं। बस मैं गा लेता हूँ कभी सोने के बाद ना, वैसे जागते हुए मैं नहीं गाता। अच्छा मैं कह रहा था कि आप आखिरी सवाल करता हूँ। अच्छा था मैं कह रहा सोने के बाद खा लेता हूँ। हाँ देखो गा लेता हूँ, दर्द जब हद से गुजरता है गोडे का, हाँ एफएक्स का डलवाया, वो लेकर आ रहा है सामान से, आज दिलवाऊंगा। अच्छा मैं कह रहा हूँ कि शगुफ्ता कुरैशी से टीना तक का सफर कैसा रहा आपका? यार शगुफ्ता कुरैशी जब तक थी तो गली मोहल्ले वाले चंद लोग जो थिएटर देखने के लिए आते थे, 5-6 लोग जो थे, वही लोग अक्सर पे भी पहचाना करते थे। जब से टीना हुई हूँ, वर्ल्ड फेमस हुई हूँ, कोई शक नहीं है इसमें कि आप यहाँ पाकिस्तान से ज्यादा जो है मेरी आउट कंट्री में जो है फैन और क्रेजी फैन है। हाँ, गुस्सा भी आता है किसी टाइम के लोग शूट के लिए देखने के लिए आते थे तो लोग कह रहे थे टीना किथे वे, वो टीना किथे वे, हमारा कोई पूछते ही नहीं था कि कमीना किथे वे। कैसी बात है यार, टीना की नहीं करते थे। वो जब पटवारी फिल्म हमारी बन रही थी तो उस टाइम उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, हम हमारे थिएटर वाले कह रहे थे ओ यार क्या टेलीफिल्में, पटवारी जुबान को एक अजीब सी जुबान समझा जाता इनको किसने देखना है। लेकिन वो हमारी मिकी खड़ो इंग्लैंड ने हमें इतना फेम कर दिया कि आज बच्चा जो है, अभी देख ले कि मेरा 2-3 साल ब्रेक आता है, शूटिंग वोटिंग में ब्रेक आता है, लेकिन पब्लिक नहीं वो तो जिन्होंने देखा आपको जाहिर है उन्होंने तो देखा। आखिरी सवाल पटवारी फिल्म टेलीफिल्म के हवाले से है कि जवाल पजीर क्यों हुई है पटवारी फिल्म, कोई है आपको नॉलेज? जवाल क्योंकि मेरा जो है वो थिएटर के साथ ताल्लुक है, सिर्फ एक कैमरे की हद तक नहीं होता। मैं जाती हूँ शॉप टू शॉप जाती हूँ, शॉपिंग करने जाती हूँ, ज़ाहिर मीडिया मेरा अपनी प्रोडक्शन भी की, अपनी भी सीडीज वगैरह लेकर उसके लिए जाती थी। तो फिर लोगों को मैं ये कहती थी कि क्या वजह आप लोग सीढ़ियाँ वगैरह नहीं ले रहे, सीढ़ियों का काम क्यों बंद हो गया? वो ये कह रहे थे कि आप लोगों ने जब से पटवारी फिल्मों में गंडासा, बंदूकें, मुजरा और शराब नोशी वोशी दिखाना शुरू कर दिए, ये अगर हमने देखना होता तो हम सुल्तान की, शाहरुख की और शान की, हम बहुत बड़ी बड़ी मूवियां सिनेमा में क्यों ना देखने जाएं? अगर आप लोगों की गली मोहल्ले के अगर छोटे छोटे एक्टरों को अगर हम पजीराई दे रहे हैं, इंग्लैंड दुबई तक अगर लेकर जा रहे हैं, तो सिर्फ आपकी मासूम लैंग्वेज है। बिल्कुल, वो अब तो खैर आप बोलते हो तो हमें फुप्पो याद आ जाती है, ताया याद आ जाता है, हमें गली मोहल्ले याद आते हैं, एक छोटी छोटी मुस्कुराहटे, जोक, नोक जोक। अब वो लड़कियां पटवारी फिल्मों में लड़कियां उठाई जा रही है, मुजरे दिखाए जा रहे हैं, गंडासे लेके पीछे पीछे 6 कत्ल किए जा रहे हैं। तो कह रहे इस तरह आप लोगों ने दिखाना शुरू कर दिया, तो फिर इसके बाद फिर हमारा पटवारी फिल्मों से, ड्रामों से जो है इंटरेस्ट खत्म हो गया। शायद इस वजह से जवाल हुआ है, बाकी और क्या कह सकते हैं आप बताएं? जवाल मुझे तो नहीं पता, ना मैं जवाल की तरफ जाना चाहता हूं, क्योंकि ये ज्यादातर वेलिश कैरेक्टर खुद करते हैं, गंडासा लेके 100 बंदे। मैं गंडासा लेने के लिए सरगोते जाऊं, ये जिद्दी पटवारी देखिए आप, जिद्दी पटवारी बनाई किसने थी जरा ये तो बताए ना। इन्होंने ये है मैं जिद्दी पटवारी फिल्म आपने बनाई थी, मैं खुद पेशावर करने के लिए गया था। सॉरी। हाँ, जिद्दी पटवारी पहली एक्शन फिल्म बनाने वाली भी यही है जिसमें बम ब्लास्ट भी होते हैं। दिलदार खान साहब हीरो थे उसमें, मैं भी साथ था उनके।
ठीक है। तो ये आपने ही शुरू किया एक्शन मूवी बनाना, इल्जाम आप दूसरों पर माफी चाहती हूँ मैं, सारा जो मुद्दा जो मेरे सर के ऊपर पड़ गया, जी, जी। वो सिर्फ एक वो आपकी डिमांड थी, पश्तो पार्टी Action थी, movies, हाँ। पश्तो पार्टी थी, तो आपके पास पार्टी भी तो होती है ना। बात तो ये है कि अब ये सीरियस मूवी नहीं पसंद करते, ये कहते हैं कि मुझे मार दाड़ वाली चाहिए, तो हमारा कसूर नहीं है, बिल्कुल एक्टरों ऐसे का कसूर नहीं है, एक्टरों को आप माफ कीजिए। बिल्कुल ऐसे ही है, सोच जो कहना है, जो प्रोडक्शन वाले हैं, जो फरमाइशी शौकीन लोग हैं, उन्होंने काम खराब किया, हमारा काम जो था वो बहुत अच्छा था। हाँ बिल्कुल ऐसे। थैंक यू जी टीना जी, शगुफ्ता कुरैशी जी, और शुक्रिया आपका आपका कोई भी। नाम है और रह गया, और टीना शगुफ्ता कुरैशी सिस्टर क्या लें हम? सिस्टर ये क्या आपका मेरा सिस्टर वाला कौन सा? आप शगुफ्ता कुरैशी हैं, इसमें क्या सजाद खान। थैंक यू आपको। बहुत शुक्रिया आपका, आप पे बहुत शुक्रिया। नहीं, किन को कह रहे हैं शुक्रिया? मैं क्या कहना है ये? व्यूअर्स को हमारे। अच्छा होस्ट मैं हूँ ना, मैं बताऊंगा ना। हाँ तो मुझे भी तो जानते हैं। कहाँ जानते हैं? आप जानते हैं? अच्छा ठीक है, जानते हो तो मैं क्या करूँ, कह रहे हैं जानते हैं आपको। चले जी, शुक्रिया आप आए, अपना कीमती टाइम दिया छुपे फनकार में। मेरी कोशिश होगी दोबारा भी आप आए, आपके साथ बड़ी बड़ी मजे की बातें, 3 प्रोग्राम में आप मेरे साथ फंस भी जाएंगी। अच्छा नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, मैं आपको अपनी दुआ में याद रखूंगा, आप मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। देखते रहिए छुपे फनकार, ये मेरा टीवी पे। अल्लाह हाफ़िज़।